ओम शांति। आज अक्टूबर 4 तारीख की साकार मुरली है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, देह के संबंधों में बंधन है। 5 तत्व का बना हुआ ये शरीर, और जब हम शरीर में प्रवेश करती है आत्मा, तभी मेरा तेरा सब शुरू हो जाता है। और इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, बच्चे, ये 5 तत्व के शरीर में अर्थात इस देह में बंधन है, इसीलिए दुख है। देही के संबंध में रहो अर्थात आत्मा के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा। एक माता पिता की याद रहेगी। कितनी सारी बातें बाबा ने बताई कि देह और देह के जो भी संबंध है उसमें बंधन है, उसमें दुख है, उसमें मेरा तेरा है, उसमें कभी खुशी नहीं मिलती है। और जैसे ही हम आत्मा की स्थिति में, आत्मा के अभ्यास में रहना शुरू करते हैं, अथाह सुख मिलता है। और परमात्मा की याद से, आत्मा के संबंध से हमें परमात्मा का प्यार भी मिलता है, खुशी भी मिलती है। प्रश्न है, किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी? किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी? उत्तर है, नशा रहे कि कल्प कल्प हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने हैं। खुद खुदा हमारा माता पिता है। इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। कौन सी स्मृति और कौन सी हिम्मत लाने के लिए कौन सी बात की स्मृति रखनी पड़ेगी? कि परमात्मा स्वयं हमारे माता पिता हैं। और बाबा कहते हैं, जितना बाबा को याद करते जाएंगे तो माया दुश्मन पर विजय पाना बहुत सहज है। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। गीत हैं, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। देवी देवताओं के पुजारी पारलौकिक माता पिता को याद तो करते ही आए हैं और भक्त भी जानते हैं, हमको भक्ति का फल देने वाला पिता को आना है जरूर। अब वह माता पिता कौन है, यह तो बेचारे जानते ही नहीं। पुकारते हैं, इससे सिद्ध होता है उनका संबंध जरूर है। एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, काका, चाचा, मामा आदि आदि, यह है लौकिक संबंध। इसीलिए परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं, यह तो बच्चों को मालूम है। सतयुग में कोई बंधन नहीं। सतयुग में हमारी स्थिति आत्मिक स्थिति है, हर एक आत्मा की, इसीलिए वहाँ कोई बंधन नहीं। बंधन नहीं तो वहाँ कोई दुख नहीं। बाप को बुलाते हैं कि हम अभी बंधन में हैं। बाबा को आने का टाइम कौन सा है? जब बंधन में है, जब दुख में है। आपके संबंध में आना चाहते हैं। भक्तों को याद है, हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं। देह का सिमरण होने कारण बंधन बहुत हैं। देही के संबंध से एक ही माता पिता याद रहता है। लौकिक और पारलौकिक को याद करने में रात दिन का फर्क है। यह है जिस्मानी बंधन और वह है रूहानी संबंध। जिस्मानी संबंध में, बाबा कहते हैं, जिस्मानी संबंध में सतयुग में रहते हैं क्योंकि वहाँ सुख का संबंध रहेगा। सतयुग में हम जब
शरीर के साथ भी हैं, जिस्मानी है तो भी वहाँ सुख रहता है। यहाँ फिर दुख का बंधन कहेंगे, इसीलिए यहाँ जिस्मानी बंधन है, उनको संबंध नहीं कहेंगे। इन बातों का आगे पता नहीं था, अब समझ गए हो। पुकारते जरूर थे, हे माता पिता आओ। बाप तो जरूर सबको सुख ही देंगे, परंतु बाप क्या सुख देते हैं यह किसको पता नहीं है। अभी बाप से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलता है। सुख को संबंध, दुख को बंधन कहेंगे। तो बच्चे माता पिता को बुलाते हैं कि आकर के ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ। वो इनडायरेक्ट बुलाते हैं, तुम डायरेक्ट बुलाते हो। वह भी याद करते हैं, हे परम पिता परमात्मा। पिता हैं तो जरूर माता भी होनी चाहिए, नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करें। शिव बाबा को बच्ची चिट्ठी कैसे लिखेंगे, ऐसे तो वह पढ़ न सके। शिव बाबा ऐसे तो पढ़ न सके, ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं तभी पढ़ते हैं। वैसे तो कहते हैं बाबा कि जब भी बच्चे मुझे याद करते हैं मैं पहुंच जाता हूं। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं, इसीलिए लिखते हैं शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा जरूर कोई तो शरीर धारण करते हैं, गाते भी हैं, आत्माए परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सतगुरु उसको कहा जाता है, वह ही सर्व का सदगति दाता। वह आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर इनको 84 जन्मों का राज बैठ बतलाते हैं। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। पहले है परमपिता परमात्मा रचता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं। बरोबर परमपिता ब्रह्मा की रात, परमपिता ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हुआ। माना शिव बाबा जब आते हैं तो हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, और जैसे ही ज्ञान सुनते हैं तो हमारे जीवन में अज्ञानता का अंधकार खत्म हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हुआ। दिन कहा जाता है सतयुग त्रेता को, रात द्वापर कलयुग को। अभी तुम बच्चे आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने, उनके लिए ही गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। सखा रूप से हल्के रूप में आकर बतलाते हैं, बहलाते हैं। मुख्य हैं 3 संबंध, बाप, टीचर और सतगुरु। बाबा कहते हैं, फिर भी कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधु सखा सर्वस्व। तो सखा रूप में बाबा आकर बच्चों को बहलाते हैं, लेकिन मुख्य हमारे संबंध है बाप। बाप के रूप में बाबा हमें वर्षा देते हैं, टीचर के रूप में बाबा हमें रोज पढ़ाते हैं, और सतगुरु के रूप में हमें गति सदगति देते हैं। इनसे ही फायदा है, बाकी काका चाचा मामा आदि संबंधों की कोई बात नहीं। तो संपूर्ण बाप जो हैं वह आकर बच्चों को संपूर्ण बनाते हैं। 16 कला संपूर्ण तुम बन रहे हो, तुम अनुभवी हो, दूसरा कोई कैसे जाने। जब तक तुम बच्चों के संग में न आए तब तक वह कैसे समझ सके। अब तुम जानते हो भक्ति मार्ग में भी बंधन है। याद तब करते हैं जबकि रावण रूपी 5 विकारों के बंधन में हैं। बाप का नाम ही है लिबरेटर। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। लिबरेट करते हैं मनुष्यों को, लिबरेट किया जाता है दुख से, माया के बंधन से लिबरेट करने आते हैं। फिर गाइड भी हैं, गीता में भी हैं, मच्छरों सदृश सबको वापस ले जाते हैं।
तो जरूर विनाश भी होगा। यह तो गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। फिर जो स्थापना करते हैं उन द्वारा ही पालना भी होती है। अभी तुम तैयार हो रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखते हो। जनक का भी मिसाल है। वह फिर जाकर अनुजनक बना। बहुत बच्चे कहते हैं जनक मिसल हम अपनी राजधानी में रहते ज्ञान उठावे। अपने घर का तो हर एक राजा है ना। मालिक को राजा कहा जाता है। बाप है, उनकी स्त्री, बच्चे आदि हैं। यह हो गई हद की रचना। क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी संहार नहीं कर सकते, क्योंकि सृष्टि को तो वृद्धि को पाना ही है। सब पैदा ही करते रहते हैं। सिर्फ बेहद का बाप ही आते हैं जो नई रचना रचते हैं और पुरानी का विनाश कराते हैं। नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश सो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परमपिता परमात्मा ही करेंगे। इन बातों को तुम अच्छी रीति समझते हो। बातें तो बड़ी सहज हैं। नाम ही रखा हुआ है सहज योग व याद। भारत का ज्ञान व योग नामी ग्रामी है। बाप अभी तुम बच्चों को दैवी मत देते हैं, जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगे। माता पिता से ही नई सृष्टि की रचना होती है। यह तो सब जानते हैं। हमको खुदा ने पैदा किया। अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं। नई सृष्टि एडॉप्ट करते हैं। माता पिता तो जरूर हैं, बाप हैं, फिर खुद ही इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तो यह बड़ी माता हो गई। पहले शिव बाबा आए। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को रचा। ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सभी मुखवंशावली आत्माएं हुई और बहनों को निमित्त बनाया। तो बाबा ने सबसे पहले मम्मा को निमित्त बनाया और मम्मा ने माँ के रूप में सबकी पालना भी की। इसीलिए बाबा कहते हैं कभी हमारी ब्रह्मा माँ हो गई तो कभी हमारा मम्मा भी माँ हो गई। तो यह बड़ी माता हो गई। फिर पहले नंबर में सरस्वती को एडॉप्ट किया है। बाप ने इनमें प्रवेश किया है ना। यह मम्मा तो एडॉप्टेड है। तुम्हारे लिए तो माता पिता हैं। हमारे लिए पति भी हुआ, पिता भी हुआ। प्रवेश कर अपनी युगल भी मुझे बनाया है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं शिव बाबा तो मेरा पति भी हुआ, पिता भी हुआ, क्योंकि मुझे अपना बच्चा भी बनाया है, तो अपनी युगल भी बनाया, क्योंकि उनके द्वारा हम बच्चों की रचना हुई। तो प्रवेश कर अपनी युगल भी मुझे बनाया है और बच्चा भी बनाया है। यह तो बड़ी रमणीक बातें हैं जो सन्मुख सुनने की हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। अगर सभी समझते हो तो फिर समझा नहीं सकते हैं तो गोया कुछ समझ नहीं समझा है। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा हुआ है, यह तो कोई भी झट बतला सकते हैं। इस बेहद के झाड़ का ज्ञान जब तक बाप न आकर समझाए तब तक कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीख कर वर्षा ले रहे हैं। यह बुद्धि में होना चाहिए। यह डबल संबंध है। यहाँ तो सिंगल संबंध रहता है। पारलौकिक बाप को याद नहीं करते। यहाँ वह सब है बंधन। तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में भी हैं। पिता के संबंध में
अब आए हैं उस बंधन से छूटने के लिए। आजकल तो कितनी मतें हो गई हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, पानी के लिए, धरनी के लिए भी लड़ते रहते हैं। यह हमारी हद में है, यह तुम्हारी हद में नहीं है। बाबा कहते हैं ऊपर आकाश में भी, नीचे धरती में भी, पानी में भी, हर जगह पर अपनी हद बना देते हैं, बिल्कुल ही हद में आ गए हैं। यह भूल गए हैं कि भारतवासी सतयुग में बेहद के मालिक थे। जो मालिक थे वही फिर भूल जाते हैं। भूलना भी जरूर है, तब ही फिर बाप आकर समझाते हैं। इन बातों को अभी तुम जानते हो। वहाँ है बंधन, यहाँ माता पिता से संबंध है। जानते हो हम श्रीमत पर चल अथाह सुख का वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। फिर श्राप कौन देते हैं? माया रावण। श्राप में है दुख, वर्षे में तो सुख होता है। मनुष्य यह नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देते हैं। श्राप आता है, दुख आता है, कुछ गलत हो जाता है, हर चीज के लिए भगवान को निमित्त बनाते हैं। भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे ही इतना जन्म जन्म का दुख क्यों, मेरे ही जीवन में ऐसा। तो बाबा कहते हैं मैं सुखदाता हूँ, मैं दुख देने का तो कभी सोच भी नहीं सकता। और बाबा हमें भी सिखाते हैं बच्चे सुखदाता बाप के बच्चे, सबको सुख दो। तो हम किसी को दुख कैसे दे सकते हैं? तो बाप सतयुग स्थापन करते हैं तो जरूर सुख का ही वर्षा देंगे। बाप को दुख का वर्षा देने वाला थोड़े ही कहेंगे। दुख तो दुश्मन देते हैं, परंतु यह बातें कोई समझते नहीं। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। कहते हैं लंका लूटी जाती है, सोना ले आते हैं। अब सोना कोई शिलांग में नहीं रखा है, सोना तो मिलता है खानियों से, कहाँ नदियों से भी मिलता है। और सोने की खानियाँ तो सतयुग में ही होगी, वो तो अभी किसी को मिल भी नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं सोने की खानियाँ सतयुग में मिलने वाली हैं। बच्चे जान गए हैं यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है। जो समझते नहीं, न समझा सकते, तो वह क्या पद पाएंगे। पढ़े हुए के आगे भरी डोएंगे। राजा रानी प्रजा में फर्क तो है ना। जैसे यह मम्मा बाबा आकर ऊंच पद पाते हैं, तुम भी पुरुषार्थ कर इतना पढ़ो जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठो। विजय माला का दाना बनो। टेम्पटेशन बहुत दी जाती है, राजयोग है ना। तुम राजयोग से राजाई तो प्राप्त कर लो। कम से कम पुरुषार्थ अनुसार प्रजा तो बनेंगे ही, माना। बाबा कहते हैं मैं तो राजयोग ही सिखाने आता हूँ और बाबा की चाहना भी यही रहती है मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा बने। लेकिन फिर भी बाबा कहते कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा तो कुछ पुरुषार्थ कर लो, कम से कम प्रजा भी तो बन जाए। हमेशा कहा जाता है फॉलो फादर, तुम बच्चे हो ना, वह फादर, फिर यह फादर, यहाँ फिर मदर भी है। नंबर 1 फॉलो कर रही है, तुम हो भाई बहन। बाप तो एक होना चाहिए। ओ गॉड फादर सब कहते हैं तो सब भाई बहन हो गए और जास्ती कोई संबंध नहीं, भाई बहन बस। और उन्हों का बाप दादा भाई बहनें तो बहुत हैं। बाप एक है, दादा भी एक है, एक प्रजापिता ब्रह्मा है, उनसे फिर रचना रची जाती है।
तुम बहन भाई ही पद पाते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे, ठिकाना तो है ना, जहाँ से फिर नंबरवार आते हैं। यहाँ है जीवन बंधन। आत्माएं वहाँ से पहले पहले सुख में आती हैं, इसीलिए पहले जीवन मुक्त होती हैं, पहले पहले होती हैं स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाप सुनाते हैं। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा न कोई। बाबा रोज कहते हैं मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। अभी बाबा कहते मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा न कोई। कन्याएं कहेगी मेरा तो एक शिव बाबा। कन्याओं को इसमें पूरा अटेंशन देना है। इस गवर्नमेंट के हो गए तो फिर ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। फिर आसुरी सर्विस कैसे कर सकती? हरेक के कर्म बंधन अनुसार राय दी जाती है, देखा जाता है निकल सकती है व नहीं। अच्छे शुरुर बुद्धि है तो फिर अनगॉडली सर्विस ओनली हो जाती है। तुम बच्चों की है गॉडली सर्विस, निर्विकारी बनाने की सर्विस। हम सेना है। गॉड हमको माया के युद्ध करना सिखाते हैं। माया से विजय पानी है तो बाबा हमें विजय पाने का सिखाते हैं। रावण सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है, यह सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम रावण पर विजय पाकर हीरे जैसा बनेंगे। बच्चों को वह हिम्मत, वह नशा रहना चाहिए। मनुष्य तो लड़ते रहते हैं, सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा है। हमारा कोई से झगड़ा नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, माया का वार नहीं होगा। फिर वर्षे को याद करो। यह भी किसको सुनाना पड़े ना। बाप का परिचय दे, उनसे बुद्धि योग लगाना है। वह हमारा माता पिता है, शिव बाबा हैं। तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है? यह भी कितनी गुह्य बातें हैं। तुम पूछते हो आत्मा का बाप कौन है, वह भी लिख देंगे परमात्मा। अच्छा माता कहाँ है? माता पिकर बच्चों को रचेंगे कैसे? तो फिर जगतम्बा तरफ चले जाएंगे। अच्छा जगतम्बा को कैसे रचा? बाबा कहते हैं हर एक चीज़ क्लियर करके बताते हैं। परमात्मा है तो परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची? माता तो जगतम्बा है, तो जगतम्बा को फिर कैसे किसने रचा? यह भी किसको पता नहीं। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी मुख वंशावली है। रचता तो बाप ही है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी पाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा न कोई। इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा न कोई। इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है। पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। दूसरा, देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है।
दैवी मत पर चल सदा हर्षित रहना है। ईश्वरीय सेवा करनी है। आज का वरदान है तन, मन और दिल की स्वच्छता द्वारा। तन, मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भवम। तन, मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भवम। विस्तार है। स्वच्छता अर्थात मन, वचन, कर्म, संबंध सब में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सफ़ेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफ़ेद वस्त्रधारी, साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन, मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। साफ मन व साफ दिल पर साहब राजी होता है। उनकी सर्व मुरादें अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता है, इसीलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। स्लोगन है, जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।